मतलब वहाँ पास ग्रुप बनाता है कि कितना ग्रुप बनता है। इनका ग्रुप में 10 था, मेरे ग्रुप में 12 लिया था, तो 12-12 का ग्रुप बनाता है और जाइएगा तो एक को चेक करेगा, बाकी सबको मतलब दीवार के इस साइड ऐसा खड़ा कर देगा, सर ऐसे करके खड़ा रहना। और उसी टाइम में समझ कि आपको ऐसा खड़ा रहना है, उसी टाइम जज कर लेता है कि डॉक्टर पीछे रहेगा, उसी टाइम से जज कर लेगा आपको, तभी घड़ी से निकलना स्टार्ट कर देगा और फिर एक एक करके आपको बुलाएगा इधर। तो जैसे ही आप लोग जाइएगा ना तो जाकर वहाँ पास खड़ा रहने को बोलेगा कि आप पहले सावधान में खड़ा हो जाओ। तो जैसे कि देखिए मेरा नौकरी, अगर हम सावधान में खड़ा होंगे, देखिए मेरा कैसे चिपक जाना, तो उस टाइम आपको जब सावधान में खड़ा रहने के लिए बोलेगा तो आपको इस टाइप से खड़ा होना ताकि आपको नौकरी पता ना लगे। क्या समझिए कि जैसे ही आपको खड़ा होने के लिए बोला सावधान में, समझिए आपका स्टार्ट हो गया चेकअप होना। तो जैसे हम गए थे ऐसे मतलब कोई भी खड़ा होगा तो यहाँ पर सट गया, तो हम वहाँ पास गए थे तो टाइल्स का लकीर बना हुआ था, उस पर गए, एक पैर पहले रखे, दूसरा पैर रखे ना यहाँ पास, इसको रख के और ऐसा करके ऐसे कर लिए थे, चुपचाप ऐसे खड़ा हो गए। अब देखिए फैल गया यहाँ पास, बहुत जबरदस्त फैल गया। अब ये फैला ना तो इसमें एक चीज और है, जैसे ही फैला और ज्यादा जोर से आप फैलाने का कोशिश करेगा तो आपको पैर में हल्का कंपन होगा। तो इससे ना उसको डाउट होता है कि लड़का को नौकरी है और नौकरी है और नौकरी को बचा रहा है। जैसे देखिए इनका पास यहाँ पास फैला हुआ, इनका कोई दिक्कत ना है, ये मेरा नौकरी था इसलिए बता रहा है। अब जैसे हम इसको एकदम जबरदस्ती से टाइट कर काटा, देखिए नीचे तो मेरा सटा हुआ है लेकिन यहाँ पास अब गैप बन गया और हम देखिए सावधान में खड़ा भी है, अब नीचे मेरा गैप भी बना, हम सावधान में ऐसे खड़ा ऐसे, तो मेरा पैर में हल्का कंपन हो रहा, नीचे देखिए मेरा पैर में हल्का कंपन हो रहा है। तो कंपन होने से क्या होता है ना कि उसको पता चल जाता है कि लड़का को नौकरी है, तो फिर वी शेप बनाता है। वी शेप मतलब इस ढंग से ऐसे बनाएगा, तो उसमें आपका पैर वो अपना डालेगा इसे, एक पैर हो गया अपना, इतना ही गैप होना चाहिए। अब देखिए वी से बना तो देखेगा यहाँ पास कि नौकरी है कि नहीं। तो अगर किसी लड़का यहाँ भी बच्चा चालाकी कर रहा है उसमें बोलेगा कि कितना से कितना है, किसी को डाउट रहता है कि आखिर भी बनाता है तो कितना से कितना बनाता है, तो उसमें अपना जूता पहने हुए रहेगा ऐसे डाल देगा, तो इतना ही दूरी को समझिए वी से बनाएगा। अब देखिए वी से में इनका अति हो गया, मतलब बच गए हैं। अब इसमें भी लगेगा कि दो चीज में पास हो गए। पहले जब पैर सटा के किया था सीधे तो उस टाइम उसको डाउट हुआ कि वी से बना, अब भी शेप में भी आप बच गए तो एक टाइप से और नौकरी चेक करेगा, जिसका पहले ही स्टार्टिंग में ही नॉर्मली रहता है, जैसे इनका स्टार्टिंग में ही नॉर्मली था, जैसे स्टार्टिंग में सीधा कर देता है, इनका यहीं से नॉर्मल लेते, इनका इतना कोई प्रोसेस नहीं करवाएगा। लेकिन जिनका पर डाउट होता है स्टार्टिंग से उनमें इतना प्रोसेस करवाता है, पहले भी बनवाता है, भी बनाने के बाद फिर पीछे से चेक करता है, ऐसे पीछे कर देगा और इसको आगे घूमने आगे दोनों हाथ सीधा कर देगा और आगे तो को छू लेने देना, और उसके बाद फिर चेक करेगा कि पीछे से है कि नहीं। तो देखिए पीछे से फिर भी फैला है, तो ये हो गया। और एक और लास्ट में चेक करता है जो कि नौकरी यहाँ पास वाला चेक करता है, ये वाला भी चेक होता है। ये आपको बेड पे सुता दे, वहाँ पास बेड पर सुताने के बाद इसको स्टिक भी लिया रहता है और इसको बोलता है ना कि इस हटाओ और इसको फैलाओ, इसको फैलाने के लिए बोलता है और इसको बरियारी जापता है यहाँ पास। उसके बाद फिर 5 सेंटीमीटर का एक अथी होता है, उसके पास मेजरमेंट होता है, लकड़ी टाइप का गुल्ली बना हुआ रहता है, उसको यहाँ पास डालता है और अगर 5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया गैप है तो उसके बाद उसको छाट देगा। ये सब क्या था नौकरी का प्रोसेस, तो वहाँ पास कैसे कैसे नौकरी चेक होता है। अब नौकरी के बाद आता है आपको फ्लैट फुट का। जब आप इस टाइप से खड़ा रहिएगा तो आपको बोलेगा पीछे से पैर उठाओ, इस टाइप से पैर उठाने के लिए बोलेगा और हाथ में स्टिक लिए हुए रहेगा, ऐसे देखेगा करके। तो देखिए इनका फ्लैट फुट यहाँ पास अब चलिएगा तो यहाँ पर खाली पैर रहेगा, तो खाली पैर से ऑलरेडी पहले से गंदा लगा हुआ रहता है और देखिए यहाँ पास गंदा नहीं लगा हुआ, इनका साफ साफ पता चल रहा है कि हाँ है, मतलब नौकरी में कोई दिक्कत नहीं, इनका जो फ्लैट फुट में कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है, पैर रखने के लिए बोल देगा। इसी टाइम जब आप बैक में रहिएगा, दोनों पैर में हो गया, बैक में रहेगा तो ग्लूकोज वेन चेक करेगा, तो इनका भी नहीं है पहले तो ग्लूकोज वेन में जिनका नहीं नॉर्मली रहता है, जो मोटा हल्का रहता है हेल्दी ना, उसको नहीं पता चल पाता, लेकिन जो पतला रहता है ना, क्या कि रनिंग करते करते उसमें तो पतला हो जाता है आदमी बहुत ज़्यादा और नस भी इधर उधर होने लगता है, तो उसी टाइम हल्का किसी को फील हो, जैसे इनका देखिए नस हल्का यहाँ पास दिख रहा है, दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पास हल्का हल्का नस दिख रहा है, लेकिन दर्द नहीं होना चाहिए। हाँ नस दिखता है, लेकिन नस में किसी का एक्स्ट्रा नस होता है ना, उसी को ग्लूकोज वेन बोलते हैं, मतलब हल्का हल्का टेढ़ होता है, जिसको पता जो चलता है ना, जिसको मतलब जिसको नस में पता चलता है ना कि हाँ इसको ग्लूकोज वेन है, उस टाइम उसको जंप करवाता है, बहुत ज्यादा जंप करवाता है, इस टाइम वो भी करवाता है, जंप भी करवाता है। ताकि हम लोग के ग्रुप में एक लड़का था जिसका ग्लूकोज वेन था, पता चल रहा था हल्का, तो उसको जब जंप करवाया ना इस टाइप से, तो इस टाइप से जंप करवाने के बाद फिर यहाँ पास और एक्स्ट्रा नस दम बहुत ज्यादा हो जाता है, जंप करवाता है तो प्रेशर पड़ता है, ऐसे भी करवाता है और जंप भी करवाता है। तो जंप करवाने से क्या होता है कि नस बहुत अच्छा से मतलब दिखने लगता है साफ साफ। तो इसका भी इलाज है, मतलब
कुछ लोग ऑपरेशन भी करवाते हैं, लेकिन ऑपरेशन से अच्छा कि सस्ता में मिल जाता है। एक इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन का नाम क्या था जो आप लिए थे, डिस्क्रिप्शन में डाल, ऐसे नाम तो हम यूट्यूब पर नहीं बता सकते हैं। ऐसे हम इंस्टाग्राम का अपना लिंक दे देंगे, वहां पास हम आपको मैसेज कर देंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, वहां पास मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्ट हम इंजेक्शन का नाम बता देंगे तो फिर यूट्यूब वाला को दिक्कत करेगा, इसलिए यहाँ पास इंजेक्शन का नाम ना बता सकते। हम इंस्टाग्राम का अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उससे पूछ लीजिएगा मैसेज करके। अब ये सब करने के बाद फिर आता है ऊपर में हाथ चेकअप करता है। ये हाथ में पहले आपका कैरी एंगल देखेगा। देखिए यहाँ पास होता है, अब देखिए यहाँ पास ये एंगल बना, यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से फिर टेढ़ा आ रहा है। यहाँ पास कंपास रखता है, कंपास को रख के एंगल चेक करता है। इसका एंगल होना चाहिए 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच में। अगर आपका 10 डिग्री से कम भी आता है या तो 20 डिग्री से ज़्यादा जाता है तो वही कैरी एंगल होता है। ऐसे पकड़ के इसको ऐसे करके देखता है पूरा अच्छा से, ऐसे करके, और ऐसे करवा दिया। उसके बाद फिर यहाँ पास कंपास रख के चेक करता है। इनका कैरी एंगल ठीक था, लेकिन मेरा कैरी एंगल में दिक्कत था। हमको इसी में मिला था, कैरी एंगल में पॉइंट मिला था। मेरा देखिए, मेरा हाथ एकदम पूरा सीधा है, ये जो है ना पूरा सीधा है। एक में मेरा ये हो जाता है नॉर्मली 10 डिग्री के आसपास, लेकिन ये 3 डिग्री था। मेरा लेफ्ट हैंड था तो देखिए आप देख सकते हैं पूरा मेरा सीधा है, पूरा का पूरा मेरा सीधा है हाथ। तो इसी में हमको मिला था, पॉइंट मिला था, जो कि उसमें दिखाया हुआ। फिर बाद में जाकर मतलब रीमेडिकल लिया था। फिर मुजफ्फरपुर में वहाँ पास और डॉक्टर आए, फिर एक्सरे हुआ हाथ का, वहाँ पास बोला कि नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वहाँ पास बताता भी है कि कैरी एंगल है तो क्यों हम छाड़ रहे हैं। बोला कैरी एंगल का जो यूज होता है तो आपको रस्सी चढ़ना होता है ना, वहाँ पास कैरी एंगल का यूज होता है, इसलिए हम छाड़ते हैं। अगर किसी का हाथ ज्यादा टेढ़ा उसको ज्यादा हम छाड़ते हैं। आपका कम था कैरी एंगल, मतलब 10 डिग्री से कम था तो ले लिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जिसका ज्यादा हाथ टेढ़ा है, मतलब ऐसे सट जा रहा, उसको जब रस्सी चढ़ने के लिए बोला जाएगा तो रस्सी अच्छा से लड़का नहीं चढ़ पाएगा, इसलिए हम कैरी एंगल में छाड़ते हैं। फिर उसके बाद फिंगर चेक करता है। मेरा फिंगर तो सीधा है, लेकिन इनका देखिए फिंगर देखिए, ये देखिए कैसे टेढ़ हो जा रहा है। लेकिन इससे भी आप बच सकते हैं। वहाँ पास नॉर्मली आप रहिए, हाथ को इस टाइप से जोड़े हुए रहिए, और जैसे वही नॉर्मली आप हाथ जोड़े हुए रहिए ताकि जिसका टेढ़ा उसके। लेकिन किसी का होता है ना कि इस टाइप से टेढ़ा रहता है, कुछ फिंगर आएगा इस टाइप से, जब उसको सीधा करने बोलेगा ना तो वैसे टेढ़ा हो जाता है, इस टाइप से हो जाता है। तो इसमें दिक्कत है आपको गोली चलाने की। ज्यादातर यही वाला फिंगर में होता है किसी का, ये दोनों फिंगर में, मिडिल फिंगर और ये वाला फिंगर में दोनों रहता है टेढ़ा वाला, गोल रहता है, हल्का सा टेढ़ा रहता है, उसमें दिक्कत हो जाता है। ये फिंगर चेक करता है, फिर नेल चेक करेगा, फिर पसीना चेक करेगा। पसीना चेक करने के लिए बोलेगा, वो अपना हाथ दे देता है, ग्लव्स पहने हुए रहेगा, हाथ दे देगा। अब बोलेगा इसको अच्छा से जोर से पकड़ो, अब पकड़ के हाथ खिंचाने, ऐसे पकड़ लगाना, बस खींचने के लिए बोलेगा। और जिसका खिंचा गया, समझो उसका हाथ में पसीना है तो खिंचा गया। ये देखिए मेरा नहीं खिंचा रहा, कहा कि हाथ में पसीना नहीं, देखा हाथ में कोई पसीना नहीं, ऐसे पसीना चेक करेगा। तो आप क्या करेगा ना, वहाँ पास पंखा उतना नहीं चलते रहता था, ऐसे आपको बॉडी पूरा पसीना से भींगा रहेगा। तो कोशिश करिएगा ना कि सारा पार्ट्स भींगा हो रहा था, लेकिन जंघिया में जो ई पोर्शन रहता है ना, सूखा हुआ पार्ट रहता है। तो यहाँ पास आप हाथ पोछ सकते हैं। कितना लड़का बेवकूफी करता है कि ऐसे पीछे पोछता है, ये तो ऑलरेडी पहले से भींगा हुआ रहता है जंघिया इस साइड पोर्शन, कुछ आगे वाला पोर्शन नहीं भींगा रहता, तो वहाँ पास आपका हाथ मतलब पोछ सकते हैं। और तो वहाँ पास ऐसा कंडीशन बना हुआ रहता है जिससे बॉडी से आपका पसीना पूरा निकलता रहेगा। है कि उससे पहले जंप करवाता है ना, पूरा सारा को एक साथ जंप कराता है वेरिकोज वेन चेक करने के लिए। तो उस टाइम जंप के दौरान पसीना बहुत ज्यादा आता है। फिर सीटअप कराता है ताकि कितना ना कैसे बैठ नहीं पाता है, ऐसे बैठ उठ करवाएगा कि कम से कम 20 से 25 करवाएगा। तो सीटअप नहीं करता, कितना पीछे में उघाड़ जाता है, या फिर पूरा ऐसे बैठ नहीं हुआ था पूरा अच्छा से। फिर एकदम पूरा यहाँ से लादेगा, उसके बाद फिर बैठ के लाएगा, सीटअप करवाता है इस टाइप से। कितना से नहीं होता, तो ये सब कराते ना पूरा तो पसीना आ जाता है। जिसमें हाथ चेक करता है तो उसमें पूरा पसीना आ जाता है। तो इसमें भी आपको पॉइंट दे सकता है और इसमें भी छाड़ सकता है। फिर उसके बाद आपको तो दोस्तों मेडिकल हम लोग का 2 दिन लिया था। पहला दिन चेकअप किया था यूरिन और एक्सरे लिया था चेस्ट का, और ब्लड चेकअप किया था। नहीं करके हम लोग को निकाल दिया था। आपका कितने दिन हुआ? एक ही दिन सर, ये हम लोग का 2 दिन किया था। पहला दिन ये सब मतलब वहाँ पर कैंप में गए, फिर बस से ले जाकर सरकारी हॉस्पिटल गए, वहाँ पर तीनों चीज चेकअप हुआ, फिर उसको निकाल दिया। सेकंड दिन ये सब प्रोसेस हम लोग हुआ था। आपका कहाँ हुआ था? मोकामा में इनका हुआ था, एक ही दिन में कंप्लीट कर दिया। मेरा था पहला दिन नरकटियागंज में हुआ था, और ये मेडिकल फिर हम लोग को मुजफ्फरपुर में हुआ था। प्री मेडिकल में पास होते। फिर इसके बाद ये सब चेक करने के बाद ये जब पूरा चेक कर लेगा तब फिर आएगा ऊपर वाला पोर्शन पे। पहले हाथ चेकअप हो गया, कैरी एंगल चेकअप हो गया, फिंगर चेकअप हो गया। ये वो इसको ज्वाइंट को पूरा अच्छा से कर देखता है पूरा। मतलब हम लोग को बहुत कड़ा लिया था मेडिकल, अगर पूरा सा बेटा वो ज्वाइंट चेकअप करता है, ये चेकअप करता है। फिर ऐसे हाथवा ऐसे आइट देता था, ऐसे आइट के चेकअप करता था कि मतलब हाथ सब बजारे सब सही बार है कि नहीं। ये सब चेकअप करने के बाद तब आता था ऊपर वाला पोर्शन। ऊपर वाला पोर्शन में आपको ये चेक करेगा, कान चेक करेगा, कान मतलब चेक करता है, कान साफ करके जाएगा, अच्छा से मशीन से चेकअप करेगा। मतलब एक रहता कॉपी टाइप की मशीन, उसमें लेंस
दांत भी साफ करवा लीजिएगा और जीभ उब अच्छा से साफ करिएगा, कटे नहीं। कान साफ करिएगा तो मतलब 1-2 दिन पहले करिएगा, कहीं के दिन था साफ करने में छिला जाता था, उसमें सर उसको पॉइंट दे देता था, इसलिए 1-2 दिन पहले साफ करिएगा। अपने से ना होता तो डॉक्टर ही करा लीजिएगा, लेकिन कोशिश करिए नहाते समय ना खुद से हो जाएगा, तौलिया वलिया डालिएगा ना साफ। वो फैक्स देखता है लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए फैक्स, जो कंधौआ जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो ज़्यादा नहीं, हल्का रहेगा तो उतना चलेगा। ऊपर ऊपर वाला पोर्शन कपड़ा से भिगा के मतलब नहाए ना तो उसका अंदर तक पानी गिरा था तो आराम से साफ हो जाएगा। कान चेकअप हो गया, दांत चेकअप हो गया, दांत ज़्यादा फैल भी नहीं होना चाहिए, जैसे टीथ है ना, टीथ में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए 2 टीथ के बीच में। फिर उसके बाद पूरा ऐसे मुंह खुलवा के और अंदर जो हमारा ये होता है कंठ जहाँ पास होता है वहाँ पर टॉन्सिल जो होता है उसको चेक करता है कि ज़्यादा लटका हुआ तो नहीं है या हकलाता तो नहीं है। क्या वहाँ पर हकलाने वाला भी एक लड़का था जिसको रीमेडिकल हुआ था, शायद वो वीडियो में पहला वाला वीडियो में लड़का होगा भी, तो हकलाता था, उसको भी रीमेडिकल में छाड़ दिया था। और दांत साफ हो गया, कान हो गया, नाक में भी आपका देखिएगा, नाक का हड्डी मतलब टेढ़ा वड़ा नहीं होना चाहिए, उसमें भी पॉइंट देता है, नाक में भी शायद आपका भी दिया था पॉइंट। इनका नाक है ना जो देखिए हल्का उठा हुआ टेढ़ा सा यहाँ पास, तो इन नाक में भी इनका मतलब मिला था, पॉइंट मिला था रीमेडिकल के टाइम में, तो नाक में भी चेक करता है ज़्यादा आपका नाक खड़ा है कि नहीं, क्या फिर हल्का टेढ़ा ऐसा नाक है तो भी आपका पॉइंट मिलने का संभावना रहता है। किसी किसी का रहता है ना कि मतलब बोन फ्रैक्चर होता है, और आप जो बोन होता है फ्रैक्चर तो उसमें रड डलाता है, और रड रहता है ना कि 5 से 7 साल या 10 साल बाद रड अपने आप अंदर खत्म होता है, डिजॉल्व हो जाता है, मतलब गलने वाला रड डलाता है आप। तो किसी किसी का नहीं होता है, मतलब ऊपर से देखने में तो नॉर्मली लगता है लेकिन अंदर रड रहता है और गलता नहीं है, 10 साल में नहीं गलता, तब चेकअप करा सकते हैं। जैसे आपका हाथ अभी कहीं फ्रैक्चर हुआ तो आप पहले ही एक्सरे करवा लीजिए कि अंदर रड है या नहीं, अगर वो डिजॉल्व हो पाया है कि नहीं हो पाया है, ज्वाइंट अच्छा से हुआ है कि नहीं, क्या कि वहाँ पास जाकर झूठ कर टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं, क्या कि वहाँ पास जाइएगा तो पहले ही से पता चल जाए कि हाँ इसका मतलब यहाँ पास हड्डी टूटा हुआ था, और रिपोर्ट अपना लेके जाइएगा। कुछ का भी अगर हुआ, जैसे हर्निया का ऑपरेशन होता है, हाइड्रोसिल का होता है, पथरी का ऑपरेशन जिसका होता है, तो उसका रिपोर्ट लेके जाइएगा। मतलब 6 मंथ से ऊपर रहेगा तो बेहतर रहेगा, 6 मंथ से अगर पहले भी हुआ है आपका ऑपरेशन और रिपोर्ट लेके जाएगा तो चांस ज़्यादा रहेगा छाटने का, और 6 मंथ से ऊपर रहेगा कोई दिक्कत नहीं, 6 मंथ से ऊपर आपका ऑपरेशन होगा, ताकि 6 मंथ में जो भी उसका जो ड्रॉबैक होने वाला मतलब प्रभाव पड़ने वाला हमारे बॉडी पर आता है वो सब दिख जाता है। तो 6 मंथ से ऊपर का रिपोर्ट रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, 6 मंथ से पहले का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। और बात रहता है टैटू का, कितना लोग मतलब कमेंट उसमें वीडियो में कि टैटू में मेरा नाम लिखो, तो टैटू को हमारे पास क्या कहते हैं, तो टैटू से कैंसर भी होता है, और दूसरी चीज़ टैटू से हमारे पास शान बन जाता है। आप अगर कोई पुलिस है आपका टैटू दिखने वाला है, यहाँ पर जो भी टैटू होता है दिखने वाला होता है, ये सपोर्ट जो दिखने वाला है यहाँ पर टैटू बनाते हैं, ये आपका क्या आइडेंटिफाई हो गया कि ये आदमी है पुलिस में। अगर मान लीजिए कि आप पुलिस के ड्रेस में कभी पहन के गया उसमें टैटू आपका दिख गया, और आप सिविलियन ड्रेस में गए तो भी टैटू आपका मैच कर जाएगा, इससे दिक्कत होता है, कोई भी आपको इजीली दुश्मन पहचान सकता है। तो इसीलिए टैटू को यहाँ इधर का टैटू को नहीं लेता, मतलब इधर वाला तो पास कर देता है, लेकिन यहाँ पास तो टैटू को पॉइंट देकर रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि टैटू यहाँ पर आपका क्या आइडेंटिफाई है, कितना होता है लेजर से दर्ज करवाता है, तो जो अच्छा से नहीं हो पाता ना, जो जिसका बायो टैटू रहता है उसमें इतना दूर पर निशानी आ जाएगा लेजर से दर्ज, कितना छोटा छोटा टैटू होता है, सिर्फ नाम लिखा है, सिंगल नाम लिख ले, कुछ भी जैसे नाम हो मेरा शशि रंजन तो SR लिखा हुआ शॉर्ट में, वो सबका चल जाता है, लेजर से दर्ज करवाता है, क्या कि उतना पता नहीं चल पाता। लेकिन किसी का बड़ा टैटू रहता है तो उसका दिक्कत करता है टैटू क्या नियम है। और बाकी कान दांत ये सब साफ कर लीजिए, वहाँ पास जाइएगा तो आँख कैसे चेक करेगा, लगभग 10 से 15 फीट दूरी पर बैठा देगा आपका चेयर पे, और आँख जब चेक करेगा तो आँख खुला रखिएगा, और 3-4 कर्व बना के ऐसे रखिएगा, खुद से आपको हाथ से ढकना पड़ेगा, ऐसे ढक लीजिएगा, उसके बाद फिर ऊपर से बूट ऐसे डाल देगा, उसके बाद वहाँ पास पढ़ने के लिए बोलेगा। अगर ये आँख को ऐसे अगर दबा के ऐसे रखेगा तो ये आँख मेरा दब गया, और दबने के बाद एक बैग जब खोलेगा ना तो आपको धुंधला दिखाई देगा, जब ये आँख बंद करेगा इसको खोलेगा ना तो आपको धुंधला दिखाई देगा, तो वहाँ पास इसको कर्व बना के यहाँ इसे रखना है, और दोनों आँख खुला रहना चाहिए, ये तो खुला है जैसे आपको पढ़ ही रहे, ये भी आप खुला होना चाहिए, तो इसलिए कोशिश करिएगा कि यहाँ पास ऐसा हाथ कर्व बना कर रखें, ऊपर से बूट डालेगा इसे ताकि दिखे नहीं। और ये हो गया पढ़ने के लिए हो गया, वहाँ पास पढ़ने के लिए देगा, किसी को दिक्कत होता है तो आप पहले ही चेक कर सकते हैं कि हम पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, तो हो सकता है अगर बैठिएगा वहाँ पास तो कोशिश करिएगा कि नीचे वाला याद कर लें, तो इसे याद तो होता नहीं है, इसे याद नहीं होता लेकिन हाथ चल जाता, लेकिन नीचे वाला के अगर एक आध अच्छे में पढ़ दिए ना अच्छा से तो चल जाएगा। जो सबसे लास्ट वाला होता है उसमें उतना मतलब सेकंड लास्ट तक आपको पूरा क्लियर पढ़ना चाहिए, जो फिगर दिया हुआ रहता है, जो भी सिंबल रहेगा, ये ABCD रहेगा, तो 1 2 3 रहेगा, फिर मुंह गोल रहेगा सर्किल, उसमें एक साइड से मुंह खुला हुआ रहेगा, तो फिगर नीचे वाला नहीं पढ़ेगा तो उतना दिक्कत, लेकिन सेकंड लास्ट तक क्लियर पढ़ना, सेकंड लास्ट आप क्लियर पढ़ लिए, नीचे से छोटा रहता है तो आपको आप में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सेकंड लास्ट भी नहीं पढ़ पाए तो फिर आपको वही सब पॉइंट करना स्टार्ट करना कि 6/9 है या 6/12 जो भी होता है वो देगा आपको वहीं पर पढ़ने के बाद।
और फिर कलर विजन चेक करने के लिए रहेगा, कॉपी देगा वहाँ पर। आपका लाइन से मोबाइल में बहुत सारा ऐप आता है, किताब में भी आप पढ़ सकते हैं, किताब को ही आता है उसका, किताब खरीद सकते हैं, लेकिन किताब में तो पैसा कौन लगाने जाता है, सीधे सीधे मोबाइल पे आता है, उसका ऐप भी होता है कलर विजन का, प्ले स्टोर में रहता है, या यूट्यूब से भी जाकर देख सकते हैं। उसको पढ़ लीजिएगा, 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपको हम पास दिक्कत ना हो। कलर विजन चेक कराएगा, फिर एक पेन लेगा, पेन को एकदम यहाँ पास पॉइंटेड कराएगा, और आपको उसको जो बुट्टी होता है ना, पेन का बुट्टी ऐसे खड़ा रहेगा पेन, उसको बुट्टी पर एकदम कॉन्सेंट्रेट करके वहाँ पास ताकि उसके बाद ऐसे कलम लेगा, जो आपका जो काला वाला पार्ट है ना वो घूमना चाहिए, ना कि आपको मुंडी ऐसे घुमाना है, जैसे कलम मैंने लगा था घुमाना मुंडी, ये कलम इधर लाती इधर मुंडी नहीं घुमाएगा। आँख आपका है ना घूमना चाहिए, मुड़ी रंग सीधा रखते हैं, आँख कैसे लगेगा इधर, इधर लेगा तो इधर, ऊपर लेगा तो ऊपर, नीचे लेगा तो नीचे। पॉइंट को एक बार ऐसे बोलेगा तो लगातार इसको देखते रहो, इसको फोकस करके देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। अब उसको इधर इधर इस टाइप से आँख चेक करेगा। आँख और कान वहाँ पास बहुत डीपली चेक करता है। हालांकि देखिए आँख और कान सही रहेगा तभी आप अच्छा से मतलब आप निशाना भी लगा सकते हैं। कोई इससे साउंड सुनाई दिया अगर आपके मतलब जंग के दौरान, तो आप उसको इजीली से कैप्चर कर सकते हैं कि हाँ कुछ हमको सुनाई दे रहा है दूर से। अगर आपका काने खराब रहा है, कोई कॉल करा वहाँ पर तो जोर से चिल्ला के आपका पार्टनर तो कॉल करेगा नहीं, नॉर्मली धीरे ही कॉल करेगा, या तो फिर कोई कोड वर्ड में कॉल करेगा और आप अच्छा से सुन नहीं पाएगा तो दिक्कत करेगा। और एक होता है ना, ये हड्डी भी चेक करता है, ये हड्डी जो है ना, जो कॉलर बोन होता है इसको भी चेक करता है, तो ये ज़्यादा मतलब उठल रहना चाहिए। और इसके बाद सारा कुछ हो जाएगा प्रक्रिया, तब फिर आपका प्राइवेट पार्ट चेक करता है। उसमें प्राइवेट पार्ट में आपका पाइल्स चेक करेगा, अगर किन्हीं को पाइल्स अभी से भी है तो आप जाकर ऑपरेशन करा के या तो फिर दवा के थ्रू भी आप ठीक करवा सकते हैं। फिर आगे हो गया कि मतलब जो बोलता है ना, अंडा 2 को होना चाहिए और दोनों इक्वल साइज में होना चाहिए, नहीं कि एक बड़ा एक छोटा या किसी का एक ही रहता है। तो आपका फिर पेनिस चेक करेगा, मतलब फिमोसिस नहीं आता। फिमोसिस मतलब होता है जो पेनिस के ऊपर जो फोरेस्किन होता है, फोरेस्किन जो पीछे के साइड में नहीं जाता उसको फिमोसिस बोलते हैं, तो वो पीछे के साइड में जाना चाहिए। और अगर नहीं जाता है आपको तो आप उसको चेकअप करवा सकते हैं, डॉक्टर से ऑपरेशन करवा के उसको हटा सकते हैं। वहाँ पर कोई पॉइंट नहीं मिले, मतलब आप पहले से ऑपरेशन करा के देगा तो आपको रिमिट वहाँ पर कुछ छाटेगा नहीं, वहाँ पर पास कर देगा। अगर आपका फिमोसिस रहेगा कवर जो होगा नहीं पीछे जाता तो आपको छाट सकता है। अगर और भी आपका कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे कमेंट में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।